हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में ऑल यूजी कोर्स स्टूडेंट है जिन्होंने सेमेस्टर फर्स्ट या सेकंड में इन्वायरमेंट साइंस सब्जेक्ट ले रखा है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, इससे पहले हमने जो क्लासेस अपलोड की थी उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट हमने जो 16 क्वेश्चन है उसको आपको बताया था कि ये क्वेश्चन क्या है, प्लस इसके आंसर आपको किस टाइप से देखने को मिलेंगे। और आपके ये 10th चैप्टर के अकॉर्डिंग हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन बनाए इस पीडीएफ में, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपके पेपर में इन्हीं में से ही देखने को मिलेंगे। तो जिस भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपको 50 रुपये में इस पीडीएफ को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। टोटल आपके 10th चैप्टर के अकॉर्डिंग, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमने 16 क्वेश्चन आपको लिए हैं, जिसमें से आपके पेपर में 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। और आपको पेपर में पता ही है 4 से 5 क्वेश्चन ही अटेंड करने होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो का जो डेमो होता है वो हमने क्लासेस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने आपको करा चुके हैं, प्लस इन क्वेश्चन विद आंसर की कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, पहले से ही हमने बना चुके हैं। तो उन वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल 53 पेज की ये पीडीएफ है, ठीक है। तो इसमें जो हम क्वेश्चन आपको कराने जा रहे हैं उस क्वेश्चन को दिखाते हैं। क्वेश्चन विद आंसर जो कराएंगे आपको, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 था, इसमें ये 10 है। तो क्वेश्चन 11 देखते हैं, ये रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, ऊर्जा संसाधन जैसे गैर नवीकरणीय ऊर्जा और नवीकरण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले आपको जो ऊर्जा संसाधन में ये 2 प्रकार के जो होते हैं, इनके दोनों के बारे में बताना है, प्लस इन दोनों में जो अंतर क्या है उसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले देखती है, नवीकरण संसाधन क्या होते हैं। वे संसाधन जो निरंतर उपयोग के बाद भी समाप्त नहीं होते, नवीकरण संसाधन कहलाते हैं। नवीकरण संसाधन के उदाहरण सूर्य, पवन और ऊर्जा है। तो देखिए, नवीकरण संसाधन क्या है, जिसे आप चाहे अपनी मर्जी से जितना ज्यादा यूज कर ले, वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगा, उसे नवीकरण संसाधन कहते हैं। एग्जाम्पल में आपके पेपर में आप लिख सकते हैं सूर्य, पवन, ऊर्जा, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अनवीकरण संसाधन, जैसे कि आपको यहाँ पता चला कि ये कितना भी यूज किया जाए इसको खत्म नहीं किया जा सकता है, उसी टाइप से ये इसका उल्टा है, इसको यूज करने के बाद एक बार इसको खत्म किया जा सकता है, ठीक है। वे संसाधन जो समाप्त हो जाने पर तुरंत प्रतिस्थापित नहीं किए जा सकते, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। तो मतलब वो संसाधन जो खत्म हो जाने के बाद, एक बार खत्म हो गया, उसे दोबारा से उपयोग नहीं किया जा सकता, उसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। गैर नवीकरण संसाधन के उदाहरण में जीवाश्म ईंधन शामिल है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज और आमतौर पर पाए जाते हैं। तो देखो, जैसे कि गैर नवीकरण संसाधन कौन से, जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, ये सब, ये जो कि एक बार खत्म होने से इसका दोबारा से आप प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये आप दोनों को समझ में आ गया। नवीकरण संसाधन वो है जो कभी समाप्त नहीं होता, और ये है ये जल्दी खत्म हो जाता है, इसका दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता और इसका बार बार प्रयोग किया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है वो देखते हैं। नवीकरण संसाधन समय के साथ खत्म नहीं हो सकता, तो ये समय के साथ खत्म नहीं होता, ठीक है। गैर नवीकरण संसाधन समय के साथ खत्म हो जाता है, तो ये खत्म नहीं होता, ये प्लस ये खत्म हो जाता है। सेकंड पॉइंट है इसका, नवीकरण संसाधन में सूरज की रोशनी, पानी, हवा, भूतापीय स्रोत जैसे गर्मी झरने और शामिल है। मतलब जो नवीकरण संसाधन में पानी, रोशनी, सूर्य, हवा, ये सब शामिल होते हैं। और गैर नवीकरण संसाधन में कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधन शामिल है, तो इनमें ये सब शामिल है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, अधिकांश नवीकरण संसाधन में कम कार्बन, ऑक्सीजन और कम कार्बन पदचिह्न होते हैं, तो इसमें जो कार्बन, ऑक्सीजन होते हैं वो कम होते हैं। इसमें देखिए, गैर नवीकरण ऊर्जा में तुलनात्मक रूप से अधिक कार्बन पदचिह्न और कार्बन उत्सर्जन होता है, तो इसमें ज्यादा होता है, प्लस इसमें कम होता है। नवीकरणीय ऊर्जा की आगामी लागत अधिक है। उदाहरण के लिए, नवीकरण ऊर्जा पर चलने वाली प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके बिजली पैदा करना जीवाश्म ईंधन से पैदा करने की तुलना में महंगा है।
तो मतलब इसमें जो लागत होती है ना, जो पैसे का खर्च होता है, बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है। तो इसमें वही होगा कि इसमें कम खर्च होता है। देखिए, गैर नवीकरण ऊर्जा की आगामी लागत तुलनात्मक रूप से कम है, इसमें कम है प्लस इसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। इसका 5 पॉइंट है, नवीकरण ऊर्जा संचलन के लिए बुनियादी ढांचा बेहद महंगा और अधिकांश देशों में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इसमें जो नवीकरण में इसमें जो आपकी बुनियादी चीज़ें होती है बहुत ही महंगी आती है, प्लस अधिकांश जो देश ऐसे होते हैं वहाँ पर ये चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल है। अधिकांश देशों में गैर नवीकरण ऊर्जा के लिए लागत प्रभावी और सुलभ बुनियादी ढांचा उपलब्ध है। मतलब इसमें होता है कि उपलब्ध है, उसमें नहीं है, प्लस ये बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगी और कम कीमत में। 6 पॉइंट है, विशेष रूप से पवन फॉर्मों और सौर फॉर्मों के लिए बड़ी भूमि अपतलीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। तो इसमें जो बड़ी भूमि की ज़रूरत होती है, प्लस यहीं पर तुलनात्मक रूप से कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है। इसमें जो भूमि का क्षेत्र होता है कम की ज़रूरत होती है, इसमें बहुत ज़्यादा ही क्षेत्र की ज़रूरत होती है। तो ये कुछ 6 पॉइंट थे जो कि अंतर कह सकते हैं, प्लस ये कहता है कि से आपके पेपर में आए तो ये क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। तो क्वेश्चन विद आंसर की ये पीडीएफ जिस भी स्टूडेंट को चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। पीडीएफ काफ़ी अच्छी है और इम्पोर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट आपको सिर्फ आंसर देखने को मिलेंगे। और जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें पीडीएफ में वो आप क्लासेस फर्स्ट की वीडियो देखिए, उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा पेपर देने के बाद कि कौन कौन से क्वेश्चन इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आए हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।